5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 का हफ्ता बुर्ज सुंबुला वर्गो के हामिल अफराद के लिए सितारों की गर्दिश, सैयारों की पोजीशन और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई फिक्र अंगेज, तमीरी और नतीजा खेज हफ्ता साबित होने वाला है, जिसमें जिंदगी के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी और आपको अपनी ज़ात, अपने ताल्लुकात और अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के मुतअद्दिद मौक़े मुयस्सर आएंगे। ये हफ्ता आपके लिए महज दिनों का गुजरना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी ज़हनी सलाहियतों और जज्बाती गहराइयों का बेहतरीन इम्तिजाज पेश कर सकेंगे, क्योंकि सितारों की ये पेशगोई बताती है कि आपकी हफ्तावार ज़िंदगी का आगाज़ समाजी सरगर्मियों से होगा। दरमियान में आप खुद एहतिसाबी और सुकून के मरहले से गुजरेंगे और आखिरकार जब चांद आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा तो आप एक नई ताकत और एतिमाद के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ये 7 दिन एक सफ़र की तरह हैं जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर आपकी अंदरूनी दुनिया की तरफ जाएगा और फिर वापस एक मुनज़्ज़म और पुरज़्म शख्सियत के रूप में ज़ाहिर होगा। लिहाजा आपको चाहिए कि इस हफ्ते के हर लम्हे को शऊरी तौर पर गुजारें और कायनात के उन इशारों को समझें जो आपकी बेहतरी के लिए भेजे जा रहे हैं। हफ्ते का आगाज़ जब होगा तो चांद बुर्ज सरतान कैंसर में मौजूद होगा और ये पोजीशन आपके लिए इंतहाई साजगार है, क्योंकि बुर्ज सरतान एक पानी का बुर्ज है जो आपके ज़मीनी बुर्ज के साथ मिलकर ज़रखेज़ी और जज्बाती नशोनुमा का बाइस बनता है। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में चांद की ये मौजूदगी आपके समाजी हल्के, दोस्तों और नेटवर्किंग के घर को मुतहरिक करेगी, जिसका मतलब यह है कि आप महसूस करेंगे कि आप दूसरों के साथ बहुत आसानी से जुड़ पा रहे हैं और लोग आपकी बातों को अहमियत दे रहे हैं। ये वक्त पेशा वराना नेटवर्किंग के लिए भी बेहतरीन है और ज़ाती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भी, क्योंकि आपके अंदर मौजूद हमदर्दी और दूसरों को समझने की सलाहियत इस वक्त अपने उरूज पर होगी। अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, किसी इज्तिमाई मंसूबे का हिस्सा हैं, तो हफ्ते के ये शुरू के दिन आपको बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि ताउन और बाहमी इश्तिराक इस वक्त की कलीदी खुसूसियात होंगी। अब देखेंगे कि आपके दोस्त और साथी आपकी जज्बाती हिमायत कर रहे हैं और अब भी उनके मसाइल को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, जिससे रिश्तों में एक गहराई और एतिमाद पैदा होगा जो मुस्तकबिल में आपके काम आएगा। ये वक्त नए लोगों से मिलने का भी है जो आपके ख्यालात से हम आहंग हों और जो आपके मुस्तकबिल के अहदाफ के हुसूल में मुआविन साबित हो सके। और जैसे जैसे हफ्ता अपने दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ेगा और चांद बुर्ज सरतान से निकलकर बुर्ज असद लियो में दाखिल होगा, तो अचानक आपकी तवानाई का रुख बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि बुर्ज असद आपके जायचे का 12वां घर है, जो कि तन्हाई, लाशूर, रूहानियत और आराम का घर माना जाता है। ये तब्दीली आपके लिए एक कुदरती ब्रेक वक्फे की तरह होगी और आपको मशवरा दिया जाता है कि इस वक्त के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश ना करे, बल्कि अपने जिस्म और जहन को वो आराम फराहम करे जिसकी इसे ज़रूरत है। जब चांद बुर्ज असद में होगा तो आपका दिल चाहेगा कि आप हुजूम से दूर हो जाए, कुछ वक्त अकेले गुजारें और अपनी गुज़श्ता कारकर्दगी का जायज़ा लें। ये वक्त खुद एहतिसाबी के लिए आइडियल है, जहां आप सोच सकते हैं कि आप ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं और आपको आगे कहाँ जाना है। बुर्ज सुंबुला के लोग आमतौर पर बहुत मसरूफ़ रहते हैं और अपने दिमाग को आराम नहीं देते, लेकिन हफ्ते का ये दरमियानी हिस्सा आपसे तकाजा करता है कि आप थोड़ा सुस्त रवि इख्तियार करें, अपने ख्वाबों पर गौर करें और अपनी रूहानी सेहत पर तवज्जो दें। ये वक्त मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करने का है, लेकिन खामोशी के साथ, यानी अभी अमल का वक्त नहीं बल्कि अमल के लिए हिकमत अमली तैयार करने का वक्त है। इसलिए अगर आपको थकावट महसूस हो, काम करने का दिल ना चाहे, तो खुद पर जबर ना करे, बल्कि इसे कुदरत का एक इशारा समझें कि आपको अपनी बैटरियां रिचार्ज करने की ज़रूरत है ताकि आप आने वाले दिनों के लिए तैयार हो सके। फिर 8 जनवरी को एक अहम मोड़ आएगा जब चांद आपके अपने बुर्ज यानी बुर्ज सुंबुला वर्गो में दाखिल होगा, और यही वो लम्हा होगा जब आप महसूस करेंगे कि आपकी खोई हुई तवानाई और एतिमाद वापस आ गया है। जब चांद आपके पहले घर यानी आपकी ज़ात के खाने में आता है तो ये आपको जज्बाती और ज़हनी तौर पर बेदार कर देता है। वो तमाम धुंध जो पिछले दिनों छाई हुई थी अचानक छुट जाएगी और आप चीज़ों को इंतहाई वजाहत और क्रिस्टल क्लियर अंदाज में देख सकेंगे। बुर्ज सुंबुला की खासियत तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन और बारीक बीनी है, और चांद की ये पोजीशन आपकी उन सलाहियतों को कई गन्ना बढ़ा देगी। 8 जनवरी के बाद आप अपने कामों को तरतीब देने, अपनी सेहत पर तवज्जो देने और अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए इंतहाई पुरजोश होंगे। ये वक्त है जब आप वो तमाम मंसूबे जो अपने तन्हाई में सोचे थे, उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप अपनी शख्सियत में एक निखार महसूस करेंगे। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, क्योंकि अब आप एक लीडर और एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर सामने आएंगे। ये वक्त अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को बेहतर बनाने,
नए हेयर स्टाइल कपड़ों के इंतखाब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अच्छा काम भी करेंगे। इस हफ्ते की एक और इंतहाई ताकतवर और अहम फलकियाती खुसूसियत यह है कि सूरज, अतार्द, मरक्यारी, ज़ोहरा, वीनस और मरीख, मार्स, ये चारों अहम सैयारे बुर्ज कौस सेजिटेरियस में एक साथ जमा हैं, जो कि आपका चौथा घर है, यानी घर, खानदान, वालिदैन और जज्बाती बुनियादों का घर। बुर्ज कौस में उन चार सैयारों का इज्तिमा आपकी घरेलू जिंदगी में एक बहुत बड़ी हलचल और सरगर्मी की निशानदेही कर रहा है। सूरज यहां आपके घर के मामलात पर रोशनी डाल रहा है। अतार्द, जो कि आपका हाकिम सैयारा भी है, यहां होने की वजह से घर में बातचीत और मुवासलात के दरवाजे खोल रहा है। ज़ोहरा घर की सजावट और रिश्तों में मोहब्बत ला रहा है, जबकि मरीख यहां तवानाई और कभी कभार तकरार भी ला सकता है। इसका मजमूई असर यह होगा कि आपकी भरपूर तवज्जो अपने घर और ख़ानदान पर मरकूज रहेगी। ये वक्त घर में किसी किस्म की तब्दीली, तज़ीन व आराइश मुरम्मत के कामों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मरीख आपको वो तवानाई फराहम करेगा जिससे आप मुश्किल घरेलू कामों को निपटा सकेंगे। दूसरी तरफ ये वक्त ख़ानदान के अफराद के साथ बामकसद गुफ्तगू, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का है। अगर ख़ानदान में कोई पुराना मसला चला आ रहा है तो अब वक्त है कि सब मिल बैठ कर बात करे और इसे हल करे, क्योंकि अतार्द आपको अपनी बात समझाने और दूसरों की बात समझने में मदद देगा। ताहम मरीख की मौजूदगी की वजह से आपको मोहतात रहना होगा कि बातचीत के दौरान लहजा तल्ख ना हो और जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे घर का सुकून मुतासिर हो, बल्कि ज़ोहरा की नरमी को इस्तेमाल करते हुए माहौल को खुशगवार बनाए। ये सैयारों का झुरमट आपको अपनी जज्बाती बुनियादों को मजबूत करने का मौका दे रहा है, ताकि आपको एहसास हो कि आपका घर ही आपका असल कला है। हफ्ते का इख्तिताम इंतहाई खूबसूरत और मुतवाज़िन अंदाज में होगा, क्योंकि इख्तितामी अय्याम में चांद बुर्ज मीज़ान लीब्रा में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज मीज़ान तवाज़ुन, इंसाफ और खूबसूरती का निशान है, और ये आपके लिए ताल्लुकात में हम आनगी लाने का बाइस बनेगा। अगरचे हफ्ते के शुरू में अपने समाजी राब्ते बनाए और दरमियान में अपनी ज़ात पर तवज्जो दी, लेकिन अब इख्तिताम पर आपको ताउन, कोऑपरेशन और रिश्तों में तवाज़ुन कायम करने का मौका मिलेगा। बुर्ज मीज़ान का असर आपके मिजाज में एक नरमी और शाइस्तगी लाएगा। आप लड़ाई झगड़ों से गुरेज करेंगे और सुलह सफाई को तरजीह देंगे। ये वक्त अपने शरीक हयात कारोबारी शराकतदारों के साथ मामलात को सुलझाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि अब दोनों फ़रीक़ैन के नुक्ता नज़र को समझने के काबिल होंगे। बुर्ज सुंबुला की तनकीदी तबीयत इस वक्त बुर्ज मीज़ान के असर से मुतवाज़िन हो जाएगी और अब तनकीद के बजाय तारीफ और सिफारतकारी से काम लेंगे। ये वक्त माली मनसूबा बंदी के लिहाज से भी कुछ बेहतरी ला सकता है, क्योंकि मीज़ान तवाज़ुन का बुर्ज है, लिहाजा आप अपनी आमदनी और अखराजात में एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करेंगे। खुलासा कलाम यह है कि यह हफ्ता आपके लिए मनसूबा बंदी, शिफायाबी, हीलिंग और मुस्तकिल मिजाजी से अमल करने, स्टडी एक्सिक्यूशन का हफ्ता है। आपको कायनात की तरफ से यह मौका मिल रहा है कि आप पहले अपने जज्बाती टैंक को भरीं, कैंसर का चांद, फिर अपनी रूह को आराम दे और हिकमत अमली बनाए, असद का चांद, फिर अपनी पूरी ताकत और तंजीम के साथ एक्शन में आए, सुंबुला का चांद, और आखिर में अपने ताल्लुकात और माहौल में तवाज़ुन कायम करे, मीज़ान का चांद। साथ ही बुर्ज कौस में सैयारों का इज्तिमा आपको याद दिला रहा है कि दुनिया में चाहे कितनी ही कामयाबी हासिल कर ले, असल सुकून और ताकत घर और ख़ानदान से मिलती है। लिहाजा अपने प्यारों को नज़रअंदाज ना करे, बल्कि उनके साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाए। अगर अपने इस हफ्ते सितारों की इस तरतीब के मुताबिक अपने मामलात को चलाया और अपनी फितरी सलाहियत यानी तफसीलात पर तवज्जो और मेहनत को बरोए कार लाया, तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों और तवील अलमुद्दती फ़वाइद का पेश खैमा साबित हो सकता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, काम का भी और आराम का भी, और ये हफ्ता आपको उन दोनों के दरमियान तवाज़ुन सिखाने आया है।